Dear students, most welcome all you in online classes of Bishop Academy Maharajganj. Students, in last class we discussed about set theory, representation of sets and types of sets. Today we discussed about subsets. सबसेट क्या है, इसका डिफिनीशन: a set A is said to be a subset of set B if every element of set A is also an element of set B and we write A is subset of B. इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A सबसेट B, यह सबसेट का सिंबल है. इसको आप ऐसे समझें, कोई सेट A सेट बी का सबसेट होगा. अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहे हों तो उस कंडीशन में ए को बी का सबसेट आप बोलेंगे. फॉर एग्जांपल, सपोज दैट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 1 2 3 4 5. इसमें आप क्या देख रहे हैं? सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं. तो इस कंडीशन में ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है सेट बी का सबसेट है. एंड ध्यान देंगे, बी क्या होगा? बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए. ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सुपरसेट ऑफ सेट ए. B is superset of set A. And second, proper subset. If A is subset of B and A not equal to B, then A is called a proper subset of set B and we write A is proper subset of B. इसको आप ऐसे सिंबल यूज करेंगे, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. ध्यान देंगे, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस है? सबसेट वाले कंडीशन में ए और बी दोनों सेट इक्वल भी हो सकते हैं या इक्वल नहीं भी हो सकते हैं. लेकिन प्रॉपर सबसेट वाले कंडीशन में क्या है? ए जो है सेट बी का सबसेट होगा, लेकिन ए के सभी एलिमेंट सेट बी में ए जो है सेट बी के इक्वल नहीं हो सकता है. ए के सभी एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करेंगे, लेकिन बी के सभी एलिमेंट सेट ए में बिलोंग नहीं कर सकते हैं. यानी ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी. इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं. इस वाले कंडीशन में ए के सभी एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है. तो इस कंडीशन में आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी. ए जो है सेट बी का प्रॉपर सबसेट है. सपोज दैट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 3 1 2. तो इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं आप? A is subset of B and B is also subset of A. A के सभी एलिमेंट B में बिलोंग कर रहे हैं, B के भी सभी एलिमेंट A में बिलोंग कर रहे हैं. तो A सबसेट B एंड B सबसेट A. और जब यह कंडीशन होल्ड होगा, यानी A सबसेट B एंड B सबसेट A, तो इस कंडीशन में A इक्वल टू B, यानी दो सेट इक्वल कब होंगे? अगर वे एक दूसरे के सबसेट हों. A सबसेट B एंड B सबसेट A, देन A इज इक्वल टू B. और यह भी आप ध्यान रखेंगे, कोई भी सेट इटसेल्फ अपने आप का सबसेट होता है. सेट A इज सबसेट ऑफ सेट A, सेट B इज सबसेट ऑफ सेट B एंड फाई इज सबसेट ऑफ सेट A, फाई इज सबसेट ऑफ सेट B. फाई यानी एम्प्टी सेट जो है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है. तो इसको आप नोट में याद रखेंगे. सिंस फाई हैज नो एलिमेंट, देन फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. फाई जो है एम्प्टी सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होगा. नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट.
यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन देन देयर हैपेंस टू बी अ सेट which is a superset of each one of the given sets. Such a set is known as the universal set for those set. इसको आप ऐसे समझें हम, सपोज दैट A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 3 4 5 6, C इक्वल टू 1 4 7 एंड U इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट को आप U से रिप्रेजेंट करेंगे, U इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं सेट A जो है U का सबसेट है, B भी U का सबसेट है, C भी U का सबसेट है, या ऐसे आप कह सकते हैं यूनिवर्स U जो है सेट A का सुपर सेट है, B का भी सुपर सेट है, C का भी सुपर सेट है। तो इस कंडीशन में U को आप क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट A B एंड C। A B C के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट, यानी इसके अंदर ये सभी सेट बिलोंग कर रहे हैं और इसको आप कैपिटल U से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ R। इंटरवल्स, तो इंटरवल्स आपके 3 टाइप्स के हैं। डेफिनेशन क्या है? लेट A B बिलोंग टू रियल नंबर R एंड A लेस देन B, देन वी डिफाइन फर्स्ट क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसको ऐसे ब्रैकेट में आप डिनोट करेंगे। क्लोज्ड इंटरवल ए बी इक्वल टू एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए एंड लेस देन आर इक्वल टू बी। एक्स का जो वैल्यू होगा वह ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए एंड लेस देन आर इक्वल टू बी। सेकेंड, ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल को आप ऐसे डायग्राम से समझें, A लेस देन B, x का वैल्यू जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए लेस देन आर इक्वल टू बी, यानी A एंड B नंबर लाइन पर A और B के बीच जो वैल्यू होंगे वे इसमें बिलोंग करेंगे। A और B भी उसमें इंक्लूड है और इनके बीच वाले वैल्यू भी इसमें इंक्लूड होंगे। ये आपका हो गया क्लोज इंटरवल, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड, ओपन इंटरवल का सिंबल ऐसे होगा या स्मॉल ब्रैकेट ए बी से आप रिप्रेजेंट करेंगे। ओपन इंटरवल क्या है? एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एक्स ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। ए एंड बी, ओपन इंटरवल कंडीशन में क्या है? ए और बी इंक्लूड नहीं है, उस इंटरवल में ए और बी इंक्लूड नहीं है, बल्कि ए और बी के बीच वाले जो वैल्यू होंगे वही उस इंटरवल में बिलोंग करेंगे। इसको आप स्मॉल ब्रैकेट ए बी आर ए बी, ओपन इंटरवल ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड, राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ ओपन इंटरवल यानी इस कंडीशन में क्या है? लेफ्ट क्लोज्ड है एंड राइट ओपन है। इक्वल टू एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए एंड लेस देन बी। ध्यान दीजिए, जो उसमें इंक्लूड है वो उसमें ग्रेटर देन आर इक्वल का भी सिंबल होगा, लेस देन आर इक्वल का भी उसमें सिंबल होगा। तो एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल एंड लेस देन बी। इसको आप नंबर लाइन पर कैसे ड्रा करेंगे? ए एंड बी, ए इसमें इंक्लूड है जबकि बी क्या है? ओपन है, बी उसमें इंक्लूड नहीं है। एंड लास्ट, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। तो इस कंडीशन में क्या है? लेफ्ट ओपन है जबकि राइट क्लोज्ड इंटरवल है। इसको आप नंबर लाइन पर कैसे ड्रा करेंगे? ए एंड बी,
ए ओपन है जबकि बी इसमें इंक्लूड है, वी को आप डार्क कर लेंगे, ए इसमें इंक्लूड नहीं है। इसको आप एग्जाम्पल से समझें, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। टू थ्री क्लोज इंटरवल 2 3 इक्वल टू x such that x is greater than or equal to 2 and less than or equal to 3। इसको आप क्लोज इंटरवल का सिंबल है, इसको सेट विल्डर फॉर्म से आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से। सेकंड, सपोज दैट 2 3, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, ओपन इंटरवल। थर्ड, इसको आप दूसरा एग्जांपल ले ले रहे हैं, ऐसे क्लियर हो जाएगा। 2 5 क्लोज इंटरवल 2 5, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x सच दैट x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 2 एंड लेस देन r इक्वल टू 5। सपोज दैट x बिलोंग टू इंटीजर, x को इंटीजर है, तो इस कंडीशन में x का वैल्यू क्या होगा, इस वाले कंडीशन में x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 एंड 5 ये भी इंक्लूड है, तो x का वैल्यू आपका होगा 2 3 4 5। इसको नंबर लाइन पर ड्रा कर लें, 2 एंड 5, 2 भी इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है, इसमें आपका 3 भी होगा, 4 भी होगा, यानी इंटीजर वाले वैल्यू क्या हो जाएंगे, 2 3 4 5, x का वैल्यू 2 3 4 5। सेकेंड, ओपन इंटरवल 2 5, तो इस कंडीशन में x, इसको आप लिख सकते हैं x सच दैट x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5, यानी इस वाले कंडीशन में x का वैल्यू क्या होगा, 2 और 5 इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, x इक्वल टू 3 4। नंबर लाइन पर इसको ड्रा करेंगे, 2 5 3 4, 2 एंड 5 ओपन इंटरवल में है, जबकि इसमें 3 और 4 इंक्लूड होंगे, ओनली 3 एंड 4। थर्ड, अगर इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए, सपोज दैट सेमी राइट हैंड ओपन इंटरवल 2 5, इसको आप लिख सकते हैं x सच दैट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड लेस देन 5। नंबर लाइन पर इसको कैसे ड्रा करेंगे, 2 5 3 एंड 4, इसमें 2 इंक्लूड है, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 क्या है, ओपन में है, यानी x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर x इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 3 एंड 4। ऐसे लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल भी हो जाएगा। नेक्स्ट, पावर सेट, पावर सेट सपोज दैट कोई सेट A है, तो सेट A के जितने भी सबसेट होंगे उन सबसेट का जो कलेक्शन, उनका जो सेट आप बनाएंगे वह क्या होगा, उस गिवन सेट का पावर सेट होगा, जिसको आप, कोई सेट A है तो सेट A के लिए पावर सेट क्या हो जाएगा, PA।
पावर सेट को आप पी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। सेट बी है तो सेट बी के लिए पावर सेट क्या होगा, पी बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको आप एग्जाम्पल समझें हम, ए इक्वल टू 1 2 3, सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3, तो इसके सबसेट क्या होंगे, सबसेट ऑफ सेट ए इक्वल टू फर्स्ट 5 एम्प्टी सेट, प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट से बनने वाला सेट 1 2 3, इसके बाद 2 2 एलिमेंट का पेयर बनाएंगे 1 2 1 3 2 3 एंड लास्ट 1 2 3 1 2 3, यह इसका सबसेट हो जाएगा। अब पावर सेट ऑफ ए पी ए, तो पावर सेट में क्या करेंगे, जो जितने भी इसके सबसेट बन रहे हैं उनका कलेक्शन यानी उनका आप सेट बनाएंगे। 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3, इस टोटल का कलेक्शन जो होगा वह पावर सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे आप पावर सेट रिप्रेजेंट कर लेंगे। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कैसे यह काउंट करेंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट इफ एन ए इक्वल टू एम, यानी किसी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m हैं, कार्डिनल नंबर m है, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इन सेट ए इक्वल टू 2 टू द पावर m। नंबर ऑफ सबसेट आप इस फार्मूले से काउंट कर सकते हैं, 2 टू द पावर m। फॉर एग्जांपल ये आपका है सेट ए, यहाँ पर सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ सेट एलिमेंट इन सेट ए 3, तो इसके सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट ए, तो यह हो जाएगा आपका 2 का पावर m, दैट इज 2 का पावर 3, यह वैल्यू आपका 8। यहाँ से आप काउंट भी कर सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट वह भी वैल्यू उतना ही होगा जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे। नंबर ऑफ सबसेट और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आर इक्वल। सॉरी प्रॉपर पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट। और नेक्स्ट आपका हम प्रॉपर सबसेट में कैसे नंबर काउंट करेंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो इस कंडीशन में आप ध्यान देंगे कोई सेट ए इटसेल्फ अपने आप का सबसेट होता है, लेकिन सेट ए अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। सेट ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर m माइनस 1, यह फार्मूला आप यूज करेंगे। प्रॉपर सबसेट वाले कंडीशन में क्या होगा, यह 1 2 3 दैट इज सेट ए, 1 2 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा, सेट ए, यानी यह इसमें से बाहर हो जाएगा, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 टू द पावर n का वैल्यू क्या 3, 2 टू द पावर 3 माइनस 1 दैट इज 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए, अब क्या लिखेंगे इसमें, 5 1 2 3 1 2 1 3 एंड 2 3, इसमें 1 2 3 यह इंक्लूड नहीं होगा। तो इसमें आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 7 एंड 2 टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। थैंक यू।